Hello everyone. I'm Jyoti Sugla. Welcome to all in this channel. It's a study basics with me. आज हम कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूलों के बारे में बात करेंगे जो आपके कंपटीशन लेवल एग्ज़ाम हो या फिर आपके स्कूल लेवल एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं। तो ये फार्मूलों का यूज़ मैक्सिमम आप मैथमेटिक्स में यूज़ करके अपने एग्ज़ाम को काफ़ी ज़्यादा ईजियर बना सकते हो। तो आइए देखते हैं हम इन कुछ फार्मूलों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ आकृतियों के क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में और उसके आयतन तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल, इन सब का क्या फार्मूला होता है, हम कैसे इन्हें निकाल सकते हैं। तो त्रिभुज अगर हम बात करेंगे, जो नॉर्मल त्रिभुज होता है तो उसका अगर परिमाप हमें निकालना हो तो हम उसके तीनों साइड को ऐड कर देते हैं, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो अगर इस तरह का त्रिभुज आपको देखने को मिलता है तो आपको उसका परिमाप निकालने के लिए a प्लस बी प्लस सी यानी कि इसके तीनों साइड के इक्वल में 2s कर देना होता है। क्षेत्रफल इसका होता है 1/2 b इंटू एच। ठीक है, या अगर आपके साथ इसमें h दिया हो तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन अगर a b c वनली दिया हो और आपको h नहीं दिया हो तो ऐसे कंडीशन में आपको ये फार्मूला यूज़ करना होगा s इन रूट। ओके, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जिसे हीरोज फार्मूला भी बोला जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे समकोण ट्रायंगल यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल। तो आप देख सकते हो जिसमें जो ट्रायंगल होता है वो राइट होता है। ठीक है, समकोण होता है। तो इसके हम अगर साइड की बात करें तो ये होता है हमारा हाइट। इसे हम लेट भी कर सकते हैं, कुछ भी नंबर ए बी सी डी कुछ भी मान सकते हैं। तो इसका अगर परिमाप हम निकालें, इसका जो पेरीमीटर होता है तो वो तीनों जो साइड होती हैं उनको हम ऐड कर देते हैं, यानी बी प्लस एच प्लस डी या ए बी सी आप कुछ भी माने हो तो ए प्लस बी प्लस सी आप बोल दो। क्षेत्रफल, अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें यानी एरिया की बात करें तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा 1/2 इंटू बी इंटू एच। ओके, और इसका हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, जैसे हमें दो साइड दी हुई हैं या तीसरा साइड निकालना हो तो हम ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखिए ये फार्मूले को पाइथागोरस ने दिया था। इसके बाद हम बात करेंगे समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इसमें जिसमें तीनों भुजाएं इक्वल होती हैं यानी तीनों साइड जो है वो इक्वल होती हैं तो उन्हें हम इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। आप देख सकते हो इसका परिमाप अगर हमें निकालना है तो तीनों साइड जो है वो इक्वल होते हैं यानी कि 3a कर देना होगा आपको। क्षेत्रफल अगर हमें निकालना हो तो 1/2 a इंटू एच, लेकिन ध्यान देना अगर एच दी होगी, हाइट दी हुई रहेगी तभी हम 1/2 a इंटू एच लगाएंगे। अगर एच नहीं दी हुई है, हाइट नहीं दिया हुआ होगा तो आपको सिंपली 3/4 यानी √3/4 ए स्क्वायर ये फार्मूला आपको यूज कर लेना होगा। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज अगर दिया हो यानी आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल जिसमें दो साइड जो है वो इक्वल हो। आप देख सकते हो ए ये यानी कि आप इसका जो लंब है, जो एल्टीट्यूड है एंड बेस, ये दोनों इक्वल हैं और ये जो इसका हाइपोटेनस है वो डिफरेंट है। तो ऐसे कंडीशन में हम परिमाप निकालते हैं तो 2a प्लस डी कर देते हैं यानी सबको ऐड कर दो। क्षेत्रफल अगर हमें निकालना हो तो 1/2 a स्क्वायर हो जाता है और इसका कर्ण निकालना हो तो वो हो जाएगा a√2। ठीक है, आयत की बात करें रेक्टेंगल तो इसका जो परिमाप होता है वो 2a प्लस बी होता है। हम जानते हैं कि आयत जो होता है, जो रेक्टेंगल होता है, उसके आमने सामने की जो साइड होती है वो इक्वल होती हैं। और क्षेत्रफल अगर हमें निकालना हो तो इसका हो जाता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि a है और b अगर इसके लेंथ ब्रेथ रिस्पेक्टिवली है तो a इंटू बी हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे वर्ग की, स्क्वायर। तो स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है वो 4a होता है। हम जानते हैं कि इसके सारे साइड जो है वो इक्वल होते हैं। आप देख सकते हो इसके सभी साइड जो है वो इक्वल है यानी लेंथ ब्रेथ हाइट सब कुछ सेम होता है। इसके बाद इसका जो क्षेत्रफल हो जाता है वो a स्क्वायर हो जाता है। समांतर चतुर्भुज की बात करें इसके यानी कि पैरेललोग्राम, तो ये भी जस्ट लाइक होता है रेक्टेंगल की तरह। तो इसका जो परिमाप होता है वो 2a प्लस बी, आप इसका फिगर भी देख सकते हैं। क्षेत्रफल इसका हो जाता है a इंटू एच। ठीक है, यदि हाइट दिया होगा तो, अगर हाइट नहीं दिया हुआ है तो ये रेक्टेंगल की तरह ही इसका फार्मूला यूज हो जाता है। समचतुर्भुज रोम्बस, ठीक है, इसमें ये भी जस्ट लाइक वर्ग की तरह होता है, स्क्वायर की तरह, यानी इसके सभी साइड जो हैं वो इक्वल होते हैं।
तो इसका जो परिमाप होता है वो हो जाता है 4a एंड क्षेत्रफल हो जाता है 1/2 d1 d2। अब देख लो d1 d2 जो है वो इसका विकर्ण है, तो ध्यान रखना कि d1 d2 इसका विकर्ण है। समलंब यानी कि ट्रेपेजियम, आप ट्रेपेजियम का फिगर देख सकते हैं। ट्रेपेजियम में परिमाप जो होता है वो चारों साइड जो भी होंगे उनको ऐड कर दो। क्षेत्रफल 1/2 HA+B, ये फार्मूला यूज हो जाएगा। समचतुर्भुज, जो चतुर्भुज होता है वो होता है क्वाड्रिलेटरल, यानी कि इसका फिगर देख सकते हो। इसके परिमाप की बात करें तो चारों भुजाओं का योग ऐड कर दो। क्षेत्रफल होगा 1/2 AC H1 + H2। समखंडभुज हेक्सागोन, या फिगर देख सकते हो, इसका परिमाप हो जाता है 6a। इसके जो सभी साइड होते हैं वो इक्वल होते हैं। क्षेत्रफल इसका हो जाता है 6√3/4 A²। इसे आप मॉडिफाई करके 3√3/2 A² लिख सकते हैं। ठीक है, अर्धवृत्त पे आते हैं। सेमी सर्कल, सेमी सर्कल जो होता है इसका परिमाप हो जाता है πr + 2r। क्षेत्रफल 1/2 πr²। इसमें r जो है वो त्रिज्या है, यहाँ पर पाई का मान आप 22/7 लिख सकते हैं। वृत्त जो है सर्कल, आप सर्कल का फिगर देख सकते हैं। इसका परिमाप जो होता है पेरीमीटर वो 2πr होता है और क्षेत्रफल जो होता है वो πr² होता है। इसके बाद आता है वलय। ठीक है, परिमाप इसके जितने भी ये जो छायादार क्षेत्र होता है उसका आप ऐड कर लेंगे एंड क्षेत्रफल जो होगा वो πr² - r² हो जाएगा, यानी कैपिटल R एंड स्मॉल r। देखिए कैपिटल R एंड स्मॉल r जो है वो आपको आंतरिक त्रिज्या और बाहरी त्रिज्या इन दोनों को देखने को मिलेगा। यहाँ आप देख सकते हो कैपिटल R बाह्य त्रिज्या और जो स्मॉल r है वो अंतः त्रिज्या है। इसके बाद अब हम बात करेंगे आयतन तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो घनाभ। तो घनाभ का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2HL + B। ओके, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 2LB + BH + HL। आयतन होता है L × B × H, यानी कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का मल्टीप्लिकेशन। विकर्ण होता है √L² + B² + H², जहाँ पर L लंबाई, B चौड़ाई और H ऊंचाई आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद है क्यूब। वक्र क्षेत्र 4a² होता है और इसका जो संपूर्ण क्षेत्र होता है वो 6a² होता है। आपको बताता हूँ कि घन जो होता है इसके सारे साइड जो है वो इक्वल होते हैं, जस्ट लाइक वर्ग, लेकिन वर्ग में और घन में अंतर हो जाता है। आयतन जो है वो a³ हो जाएगा और विकर्ण जो है वो रूट में 3l हो जाता है। लंबवृत्तीय बेलन की बात करें, रेड सर्कुलर सिलेंडर, तो इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्र होता है वो होता है 2πrh। संपूर्ण क्षेत्र 2πr r+h होता है एंड आयतन होता है πr²h। इसका नामांकन यानी कि r जो है वो त्रिज्या है, h जो है वो ऊंचाई है। खोखला बेलन यानी कि हालो सिलेंडर, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्र होता है 2πh r+r, कैपिटल R एंड स्मॉल r। संपूर्ण क्षेत्र में हो जाएगा 2π कैपिटल R + स्मॉल r, और दूसरे ब्रैकेट में r+h - r, कैपिटल R एंड स्मॉल r को ध्यान में रखना होता है। आयतन πh कैपिटल R² - स्मॉल r h²। ठीक है, लंबवृत्तीय शंकु की बात करें तो यहाँ पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा πrl, संपूर्ण क्षेत्र हो जाएगा πrl + r एंड आयतन हो जाएगा 1/3 πr²h। L जो है वो तिरछी ऊंचाई है और इसकी वैल्यू जो होती है वो इन √r² + h² होती है। इसके बाद हम बात करेंगे गोला, स्फेयर। इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्र होता है ये, और इसे हम पूरा ऐड कर लेंगे तो ये इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र की बात करें तो 4πr² हो जाएगा एंड आयतन जो है वो 4/3 πr³। ओके, गोलार्ध हेमिस्फेयर, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्र हो जाता है 2πr², संपूर्ण क्षेत्र हो जाता है 3πr² एंड आयतन हो जाएगा 2/3 πr³। गोलीय सेल, स्फेरिकल सेल, इसका संपूर्ण क्षेत्र आप देख सकते हो 4πr² + r² एंड आयतन हो जाएगा 4/3 πr³ - r³। ठीक है, स्मॉल r एंड कैपिटल R रिस्पेक्टिवली है। इसके बाद बीजीय व्यंजक यानी अलजेब्रा के कुछ फार्मूले आप देख सकते हो जो
बहुत ही सिंपल हैं, कॉमन है, बट बहुत ज़्यादा यूज़ में आते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला इन ब्रैकेट ए प्लस बी एंड दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab एंड ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ca एंड ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2abc प्लस 2bc माइनस 2ac। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो। तो ये आपके यहाँ पे माइनस 2ac नहीं, हाँ सॉरी, ठीक है, माइनस 2ac एंड ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला बन जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट ए प्लस बी। इसे आप विस्तार भी कर सकते हो इसका मल्टीप्लाई करके। ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला इसी तरह से देख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला इन वन ब्रैकेट ए प्लस बी एंड दूसरे में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला भी हो जाएगा ए माइनस बी एंड दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ओके, इसी तरीके से ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का भी फॉर्मूला देख सकते हैं आप। और यदि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 होती है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब के फॉर्मूले के लिए हम 3abc रख देते हैं। यहाँ पर आपको कुछ वर्ग एंड क्यूब भी देख सकते हैं जो कॉमनली बहुत यूज़ होता है मैथमेटिक्स में। जो वर्ग एंड क्यूब है आप देख सकते हैं 13, 14 और पूरा लेकर के 1 से लेकर के पूरा 40 तक लिखा गया है। यदि आपको याद रहते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है मैथ को सॉल्व करना। आप मन में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, जो ब्याज होता है यानी जो इंटरेस्ट होता है उसके लिए कुछ फार्मूले लिखे गए हैं। यदि कोई धन t वर्षों में साधारण ब्याज की दर से n गुना हो जाता है तो ऐसे में ब्याज की दर के लिए हम फार्मूला लगाते हैं n-1 इंटू 100 अपन t%। ठीक है, यदि कोई धन r% साधारण ब्याज की दर से n गुना हो जाता है तो ऐसे में हम समय अगर निकालना हो तो हम लगाते हैं n-1 इंटू 100 अपन r वर्ष। तो इसी तरीके से ये भी फार्मूले आप देख सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, आप ध्यान रखिएगा और इसे 2-4 बार रिवाइज कर लीजिएगा ताकि आप मैथ के जितने भी क्वेश्चन हैं उन्हें आप आसानी से कर पाओ और मैथ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजियर हो जाए। तो ये सब जो फार्मूले हैं वो स्पेशली आप 8th क्लास में आपको देखने को मिलता है, 8th, 9th एंड 10th क्लास में। बट जो आपके कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर इन फार्मूलों का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और इन फार्मूले से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो पूछ लिए जाते हैं। लाइक दैट आप टेट, सी टेट, सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रहे हो वहाँ पर, या आपको एसएससी, सीजीएल जैसे एग्ज़ाम में भी आपको देखने को मिलते हैं ये सब। तो आई होप आपने अच्छे से इसे देखा होगा और इससे आप बेनिफिट उठा पाए होंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।